कारण समझ नहीं आता कि क्यों छोड़ना है। कोई कारण भी तो समझ आना चाहिए क्यों छोड़ना है। कोई घाटा हो रहा है हमारा, कोई नुकसान हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है तो क्यों क्यों, और जबकि काम बहुत मुश्किल नहीं है। तो वही एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम है वो है कि हम इस प्लेटफॉर्म को कितना इंपोर्टेंस देते हैं। आप जीवन में जिस भी रिश्ते को इंपोर्टेंस दोगे वो रिश्ता हमेशा बना रहता है, और जिस भी रिश्ते से को आप इंपोर्टेंस नहीं दोगे वो रिश्ता कहीं ना कहीं एक दिन छूट ही जाता है। तो हम कौन हैं, हम किस लिए यहाँ पर आए हैं, हम ये बिजनेस करें या ना करें, ये सारे सवाल हमें अपने आप से करने चाहिए। ये बिजनेस करने में हमारा क्या फायदा है, इसको छोड़ने में हमारा क्या नुकसान है, या छोड़ने में फायदा है तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम क्यों आए, किस लिए आए, क्या पर्पस है हमारा, क्या हमारा पर्पस है सिर्फ पैसा कमाना है, क्या हमारा पर्पस है सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है, क्या हमारा पर्पस यहाँ पार्ट टाइम इनकम खड़ी करना है, क्या हमारा पर्पस 4-5 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार कमाना है, क्या हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पर। जब तक ये क्यों क्लियर नहीं होगा तो एजुकेशन तो किसी काम की नहीं है ना। यस और नो, राइट। तो इसे कहते हैं इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, कि आप इस प्लेटफॉर्म को कितना इंपोर्टेंस देते हो। आप जब तक इसे इंपोर्टेंस नहीं दोगे, इसकी किसी भी प्रक्रिया को आप इंपोर्टेंस नहीं दोगे, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपके प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपकी कंपनी हो, चाहे आपकी डाउनलाइन हो, जब आप इसको इंपोर्टेंस देंगे तो आपके लिए सब चीजें इंपोर्टेंट हो जाएंगी। आपके लिए सेमिनार भी इंपोर्टेंट हो जाएंगे, आपके लिए ट्रेनिंग भी इंपोर्टेंट हो जाएगी, आपके लिए फंक्शन भी इंपोर्टेंट हो जाएंगे। अभी आप लोग जब यहाँ पर आए तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को आपने बोला चलो चलो, बहुत सारे लोग नहीं आए, नहीं आए ना, हम तो नहीं चलेंगे भाई, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, ऐसा क्या कारण था कि उन्हें यहाँ आने से रोक रहा था, क्यों, क्योंकि वो इंपोर्टेंस नहीं दी। उन्होंने इस बिजनेस को सबका हो जाएगा, पार्ट टाइम में करके देख लेंगे, चलो नहीं भी हो रहा तो क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब उनके लिए इंपोर्टेंस नहीं थी, और जिसके लिए इंपोर्टेंस थी वो सारे लोग मेरे सामने बैठे। बिजनेस हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, 100% जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। शर्ते आप इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को इंपोर्टेंस कितनी देते हो, मुद्दा ये है। आप इसे पार्ट टाइम इनकम समझते हो या आप समझते हो चलो करके देख लेते, ट्राई एंड टेस्ट करने हैं। अगर आप ट्राई एंड टेस्ट करने हैं तो ज्यादा लंबी कामयाबी यहां नहीं मिलती है। तो इसीलिए यहां लाखों की तादाद में लोग जुड़ते हैं, लेकिन चंद लोग कामयाब होते हैं। लेकिन ऐसी ट्रेनिंग, ऐसे शो में सब एक्साइटेड होते हैं, सब तालियां बजाते हैं, सब हल्ला बजाते हैं, लेकिन पता नहीं उनकी एनर्जी लेवल कैसे खत्म हो जाती है। उसका एक ही कारण है कि वो इसको, आज भी लोग इसको कैरियर नहीं समझते, आज भी लोग इसको फ्यूचर नहीं समझते, आज भी इस इंडस्ट्री में लोग ये समझते काम, कंपनी में काम कर रहा हूं। अरे आप कंपनी में काम नहीं कर रहे, आप किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जैसे आयरन इंडस्ट्री है, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री है। आप इंडस्ट्री के बंदे हैं, और आप एक इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री को चला रहे हैं, ना कि किसी कंपनी को चला रहे, ना प्रोडक्ट को चला रहे, एक इंडस्ट्री को चला रहे। तो जब ये समझ में आपको आ जाएगा कि मैं एक इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, मैं इस इंडस्ट्री में काम कर कैरियर बनाऊंगा। कुछ लोग ऑटोमोबाइल में कैरियर बनाते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक में कैरियर बनाते हैं, कुछ स्टील इंडस्ट्री में कैरियर बनाते हैं, कुछ बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बॉलीवुड को क्या कहा जाता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, कुछ उसमें कैरियर बनाते हैं। तो आप यहाँ पर आए हैं अपना कैरियर बनाने के लिए एक इंडस्ट्री में जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उसको लीड कर रहे हैं आप लोग, उसको घर घर पहुंचा रहे हैं आप लोग, लोगों को जानकारियां दे रहे हैं उसकी, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक तरीका है जिंदगी में आगे बढ़ने का, कामयाब होने का। राइट? यस। अभी पहली बार कितने लोग आए यहाँ पर? पहली बार, जो कभी पहले एसोस में नहीं है। अब ये देखो आपकी जो तादाद है 70% लोग पहली बार आए। पिछले साल भी हमने ट्रेनिंग की थी इसी ग्रुप की, वो कहां गए 70%? 30% रिपीट हुए सिर्फ। पहले कितने लोग आ चुके हैं? ये देखो अभी आपके सामने मैं हाथ खड़े कर रहा हूं, ओनली पूरी ट्रेनिंग में 30%, 25% लोग रिपीट है, बाकी सब लोग कहां से आए थे, कहां चले गए, किसी को मालूम नहीं। वो भी ऐसे चिल्ला रहे थे, ऐसे कूद रहे थे, फट्टे चक देंगे, खुद ही चकेंगे। ठीक है, ये कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस सिर्फ जोश से नहीं होता, सिर्फ एक्साइटमेंट से नहीं होता।
सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होता, एक समझ से होता है, सेंस ऑफ बिजनेस। समझे? तो सेंस ऑफ बिजनेस का सबसे पहला पार्ट है इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, कि आप इस प्लेटफॉर्म को इंपोर्टेंस कितनी देते हैं। हमारे लिए तो जीवन ही ये है, मृत्यु भी यही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो इसके सिवा कोई काम है नहीं। अब आप जितने भी लोग यहां पर आए, जितने भी लोग यहां पर आए, आप सब लोग किसी अरबपति घर से तो नहीं आए? हाँ? किसी करोड़पति घर से तो नहीं आए? नहीं ना? आप सब लोग मिडिल क्लास से हैं, अपर मिडिल क्लास से हैं, है ना? या लोअर मिडिल क्लास से हैं। तो मतलब आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आपको पैसे इकट्ठे करने में भी तकलीफ आई होगी ट्रेनिंग के, ऐसे भी लोग यहाँ पर होंगे, है ना? समझ रहे? एक एजुकेशन जो अरबों खरबों रुपए कमाने की एजुकेशन है, उसके लिए पैसे 5-7 हजार इकट्ठे करने में भी आपको तकलीफ आई होगी। तो आप समझे आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो आप सब लोग कौन है? अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, इस ट्रेनिंग में आने से पहले, यहां पर आने से पहले, जो भी पहली बार आए, किसी व्यक्ति ने आपको एहसास दिलाया कि जीवन में आप कुछ कर सकते हैं? किसी प्लेटफॉर्म ने आपको एहसास दिलाया कि आप भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आप भी पैसे कमा सकते हैं? हाँ? क्यों? क्योंकि हमारी क्लास के लिए, हम लोगों के लिए दुनिया में कुछ बना ही नहीं कि जहां पर हमारे जैसे लोग कामयाब हो। कामयाबी के जितनी भी कामयाबी दुनिया में मिल रही है, उसके पैमाने हैं। उस पैमानों पे जो लोग खड़े उतरते हैं, उन्हें कामयाबी के प्लेटफॉर्म मिलते हैं। समझे? yes. और जो लोग उन पैमानों पे खड़े नहीं उतरते, उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। पूरी जिंदगी बेचारे धक्के खा के चले जाते हैं, मेहनत कर करके मर जाते हैं, खेतों में, नौकरियों में, बिजनेसों में, छोटी मोटी दुकानदारी में मेहनत कर करके पूरा जीवन निकल जाता है बेचारों का। हमारे बुजुर्गों को देख लो आप, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पिता, क्या वो मेहनत नहीं करते थे? yes. क्या दिन रात वो नहीं तपते थे? क्या वो निकम्मे थे, नाकारा थे? लेकिन कोई कामयाबी लेके आए क्या परिवार के अंदर? क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं। क्योंकि प्लेटफॉर्म के लिए इस दुनिया में कीमत लगती है, और वो कीमत चुकाने की हिम्मत एक मिडिल क्लास में नहीं होती। हर प्लेटफॉर्म की कीमत है। हॉस्पिटल खोलना है तो उसकी कीमत है 500 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। क्या वो मिडिल क्लास के पास है? स्कूल खोलना है तो उसकी कीमत है 150 करोड़ रुपए। क्या मिडिल क्लास के पास है? बड़ी पढ़ाइयां करनी है तो विदेशों में जाके पढ़ना पड़ता है, उसकी कीमत देनी पड़ती है। क्या वो पढ़ाई करने की हिम्मत एक मिडिल क्लास के पास है? क्या कुछ सीखना है, कुछ टैलेंट अपने अंदर डेवलप करना है तो उसकी भी फीस देनी पड़ती है। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति को कामयाबी का रास्ता पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वो पढ़ाई के रूप में, कोई टैलेंट के रूप में, या दौलत के रूप में। अगर हमारे पास अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं है तो भी हमें कोई नहीं पूछेगा, कोई अच्छा टैलेंट नहीं है तो भी हमें कोई नहीं पूछेगा। समझ रहे? कोई पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा लगा के पैसा कमाने के लिए, तो भी कोई नहीं पूछेगा। इसका मतलब हमारी पूछ जीरो है, जीरो। बाहर की दुनिया, बाहर का समाज, मैं गारंटी देता हूं आपको कभी ना पूछा था, ना कभी पूछेगा। उनके लिए आप एक छोटे लोग हैं, छोटे लोग। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कुछ नहीं देखा जाता, ना जात, ना पात, ना एक्सपीरियंस, ना पैसा, ना पढ़ाई, ना टैलेंट। सिर्फ देखी जाती है आपकी जरूरतें, और उन जरूरतों को पूरी करने में आपके अंदर हिम्मत कितनी है, बस। सही है गलत है? सिर्फ आपकी जरूरतें और आपकी हिम्मत, ये प्लेटफॉर्म आपको सब कुछ देता है। अब इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, अब फिर इस प्लेटफॉर्म की कोई इंपोर्टेंस नहीं लोगों के लिए पार्ट टाइम। अरे भाई, परमात्मा ने तुझे वो काम दिया करने के लिए जो तू कर सकता था, इससे बड़ी बात क्या है? आपने 4 दिन एजुकेशन दी, कोई टेक्निकल एजुकेशन थी, कोई रॉकेट बनाना था, कोई आदमी की चीर फाड़ करनी थी, कोई महल बनाने थे, क्या करना था? सिंपल हिंदी में बात करनी थी, लोगों से मुलाकात करनी थी, प्रोडक्ट में क्या है वो समझाना था, प्रोडक्ट किस काम आएगा ये बताना था, कोई प्रोडक्ट बेच के क्या कमाएगा, कैसे कमाएगा, यही बताना है ना। कोई ऐसी एजुकेशन आपने यहाँ पर ली जो आपको लगता है मैं नहीं कर सकता? हाथ खड़ा करिए एक आदमी। कोई गूंगा है यहाँ पर? हाँ, नहीं, सब लोग बोलते हैं ना। यहाँ बोलने के पैसे मिलते हैं, लोगों से मिलने के पैसे मिलते हैं, लोगों को समझाने के पैसे मिलते हैं, और वो चीज बताने के मिलते हैं जो आप सब बता सकते हैं, नहीं बता सकते। फिर भी लोग इस बिजनेस में आउट हो जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, मर जाते हैं।
क्यों? क्योंकि इसको कभी अपनी जिंदगी का एक सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो ऐसा लगता है पता नहीं, छोड़ो यार, मेरे से नहीं होगा, मैं बता के जाऊंगा रिजल्ट क्यों आता है क्यों नहीं आता। समझ रहे मेरी बात? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस जितने आप लोग बैठे हो या पूरी दुनिया में हम चलते हैं, एक बार के लिए पूरी दुनिया का भ्रमण करते हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जो अपने जीवन में कुछ बेहतर होते हुए देखना नहीं चाहता? कोई आदमी जो कहता है जैसा जीवन ऐसे ही चलता रहे, ऐसा कोई आदमी है? हर आदमी अपने जीवन में शाम को जब सोता है तो कुछ बेहतर हो जाए मेरे जीवन में, ये सोच के सोता है। अगर किसी का किराए का घर है तो वो सोच के सोता है, हे भगवान जल्दी से कोई ऐसा काम हो जाए, इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि मैं खुद का घर बना सकूं। हाँ या ना? गलत तो नहीं हूं मैं? ये सोच सबके अंदर है। हाँ, जब एक इंसान रात को सोता है तो ये जिसकी बेटी जवान हो रही होती है तो ये सोच के सोता है कि भगवान जल्दी से पैसा इकट्ठा कर दे कि अपनी बिटिया की अच्छी शादी कर सके। राइट? बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो ये सोच के सोता है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। कोई रिक्शा चलाता है तो वो भी ये सोचता है अपने जीवन में कि मैं रिक्शा चला रहा हूं, भगवान जल्दी से मैं इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा ले लूं और उसके बाद मैं कार ले लूं। हर आदमी जो मोटरसाइकिल पे चल रहा है वो रोज सोच के सोता है कि मुझे इतना पैसा मिल जाए कि एक दिन मैं अपने परिवार को कार में घुमा लूं। क्या मैं सही हूं गलत? राइट है नो? कुछ बेहतर होना मेरी जिंदगी में, ये सिमरण करके हर आदमी रात की नींद आंखें बंद करता है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछता हूँ, इस दुनिया में जितने लोगों ने अपने जीवन बाइक से कार में आ गए, क्या हर आदमी अपनी बेटी की अच्छी शादी कर पाया? क्या अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाया? तो किस में कमी है? हाँ? नहीं, नहीं है खुद में कमी। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, रास्ता नहीं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके अंदर कमी होती तो आप हमारी कंपनी में आने से पहले भी 2 रोटी खाई रहे हो, 2 जोड़ी कपड़े पहने रहे हो, जैसे मर्जी घर में रह रहे हो। ये कंपनी में आप नहीं थे उससे पहले भी आपने जीवन जिया है। कमी कैसे हो सकती है? रिक्शे वाले में क्या कमी है? दिन रात रिक्शा चलाता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, क्या कमी है उसके अंदर? मेहनत करनी सबको आती है। किसान के अंदर क्या कमी है जो रात रात खेतों में लगा रहता है? हाँ? कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, उसमें क्या कमी है जो पूरी जिंदगी पूरे साल अपने बच्चों से दूर रहता है? आप में और हमें कोई कमी नहीं होती, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हम में कोई कमी नहीं थी, ना है, ना कभी होगी। हमें जैसा भगवान ने प्लेटफॉर्म दिया वैसा हमने उसे परफॉर्म किया। जो रास्ता हमें मिला, नौकरी मिली, नौकरी करके दिखा दिया। नहीं दिखाई आपने नौकरी? हाँ, खेती मिली, खेती करके दिखा दिया। दुकान मिली, दुकान चला के दिखा दी। क्या करके नहीं दिखाया? आप हमेशा परफॉर्मर थे, हैं और रहेंगे। ये बात अपने दिमाग से निकालो कि आप फेलियर थे। आप एक जगह फेलियर हो लाइफ में, सिर्फ पढ़ाई में। काम में आप फेलियर नहीं हो। जो काम आपको मिला, आज हमारी माताएं बहनें पूरा घर चलाती है। सुबह पोछा भी लगाना, झाड़ू भी लगानी, बच्चों को स्कूल भेजना, पति का खाना बनाना, कपड़े धोने, तो ये फेलियर है? नहीं, परफॉर्मर है। हम सब परफॉर्मर हैं, लेकिन कहां परफॉर्म किया? जैसा मौका मिला, जैसा रास्ता मिला, उस पर परफॉर्म करके हमने अपना जीवन जिया है। हम में एक भी बंदा जो बैठा है नहीं कह सकता मैं फेलियर हूं। हम सब परफॉर्म कर, बट जैसा रास्ता मिला, खेती मिली तो खेती में परफॉर्म कर दिया। अब इंपोर्टेंस किसकी है? ये डिजायर तो सबके अंदर है कुछ बेहतर हो जाए, पर ये डिजायर कंप्लीट तो सबकी नहीं हुई ना। तो इंपोर्टेंस किसकी है दुनिया में? ना मेरी मेहनत की इंपोर्टेंस है, ना मेरे टैलेंट की इंपोर्टेंस है, ना मेरी जरूरतों की कोई इंपोर्टेंस है, ना मेरी चाहतों की कोई इंपोर्टेंस है। इंपोर्टेंस है प्लेटफॉर्म की, कि इस प्लेटफॉर्म पे आके आपकी वो जरूरतें पूरी होगी। अगर वो प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा तो मोटरसाइकिल से गाड़ी भी आ जाएगी, गाड़ी से बंगला भी आ जाएगा। इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। आप इसे कितनी महत्वता देते हो, कितना अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो, कितना मजबूत अपना हिस्सा बनाते हो लाइफ का, उसके ऊपर आपका जीवन चलेगा। प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्लान हो जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा, नेटवर्क चल जाएगा। पहले आपके अंदर है कि आपकी यहां इंपोर्टेंस कितनी। क्या एक्सपीरियंस? चल 15,000 दूंगा, चल 20,000 दूंगा, चल 25,000 दूंगा, चल 50,000 दूंगा, चल 1 लाख दूंगा। कभी आपने अपनी कीमत खुद लगाई कि मैं 10 लाख लूंगा?
मैं 50 लाख लूंगा, मेरे घर में ये जरूरत है, इन्हें पूरी करने के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए। क्या आपकी मर्जी से कभी अपनी कीमत लगाने का मौका मिला? नहीं मिला, पहली बार मिला ये प्लेटफॉर्म में। जितनी मर्जी कीमत लगाओ, जो जैसी कीमत लगा रहा है उसे मिल रहा है, आपके सामने मिल रहा है। महिपाल ने कीमत लगाई 40 करोड़ कमा गया, अमित तुम्हें 20 करोड़ कमा गया, अब देखना 10-15 करोड़ कमा लिए, मुझे पता भी नहीं कितने कमा लिए, मैं तो देने में ध्यान रखता हूँ, हिसाब नहीं लगाता, समझ रहे आप? तो ये सब कौन लोग हैं? प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी आज आपसे, हमारे यहाँ 250 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने 50 लाख से ऊपर इनकम की 1 करोड़ के आसपास, ठीक है? प्लीज, सेम था धोनी में कोई फर्क नहीं था, हाँ ना? मेहनती भी था, टैलेंटेड भी था, लेकिन कीमत कितनी थी? क्योंकि क्रिकेट गलियों में खेलता था, प्लेटफॉर्म कमजोर था। उसी महेंद्र सिंह धोनी को जब इंडिया टीम का प्लेटफॉर्म मिला तो जो 100 रुपए का मैच खेलता था वो 100 करोड़ का आदमी बन गया। हम सब अपने जीवन के धोनी, हम सब अपने जीवन के अमिताभ बच्चन, हम सब अपने जीवन के अंबानी टाटा बिरला है। हम सब के अंदर वो पावर है, वो ताकत है, वो एनर्जी है, वो जज्बा है जो हमें कुछ भी बना सकता है, बशर्ते हम उस इंपोर्टेंस दे उस प्लेटफॉर्म को, उस प्लेटफॉर्म की इज्जत करें, सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। क्या धोनी बदला? नो सर। क्या बदला? क्या बदला? क्या बदला? प्लेटफॉर्म बदला। जो बच्चा आप देखते हो डांस इंडिया डांस में जाता है, उसका प्लेटफॉर्म बदलता है। पहले गलियों में नाचता था, कोई 5 रुपए नहीं देता। शाहरुख खान ने जब फौजी नाटक किया था, फौजी सीरियल, तो उसकी फीस कितनी थी? 1000 रुपए। एक सीरियल की 1000 फीस थी। आज उस शाहरुख खान की 10,000 करोड़ रुपए की वैल्यू है। क्यों? फौजी सीरियल से बॉम्बे आया, बॉम्बे से फिल्में मिलनी शुरू हुई, प्लेटफॉर्म बदला। हम नहीं बन सकते खुद कुछ भी, हमें बनाता है प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं। एक बात बताओ, आप सब लोग खाना खाते से हम कितने घंटे सोते हैं हमें खुद भी पता नहीं है, लेकिन 17 साल से हमें आज तक कोई नेगेटिव नहीं कर पाया। हम गिरे भी, हम बर्बाद भी हुए इस बिजनेस में आके, ऐसा नहीं है। मैं 2 साल तो बिल्कुल जीरो रहा हूं, कर्जे में नहीं है मेरी जिंदगी। पहले मैंने नेटवर्क बनाया, वो नेटवर्क खत्म हो गया, कोई वहां पर दरभंगा हो गया, फिर नेटवर्क बनाया, फिर नेटवर्क खत्म हो गया, फिर नेटवर्क बनाया, फिर नेटवर्क खत्म हो गया, चौथी बार फिर कंपनी छोड़ दी मैंने, नाराज हो गया, फिर घर बैठ गया, फिर लेकिन कभी इस प्लेटफॉर्म से दूर नहीं गया। इसको ध्यान में रखा कि हाँ, ये पता था एक ही रास्ता जो बड़ा बना सकता है। क्यों? क्योंकि मुझ में इतनी समझ है। मैं 12th पास था। कितना पास था? 12th। मिडिल क्लास का बच्चा था, किसान का बेटा हूं, ठीक है? मेरे पिताजी बहुत अरबपति घरपति आदमी नहीं है, तो मुझे इतनी समझ तो आ गई थी इस इंडस्ट्री को देखने के बाद, इस प्लेटफॉर्म को देखने के बाद, अगर संजीव कुमार तुम्हारा भविष्य निर्माण कोई कर सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर सकती है। बाकी तुम 12वीं पास हो, तुम्हें कोई 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं देगी। नहीं सोचती 1-1.5 साल तक मैंने कर्जे पे लोगों से पैसा लेकर अपना घर चलाया। मैं क्यों नहीं भागा यहाँ से? क्योंकि जाऊं कहां? इसके सिवा रास्ता ही नहीं है, जाऊं कहां? एक ही तो रास्ता जो मुझे बड़ा बना सकता है। फिर लगा भगवान ने सुन ली। आज कितना तो ये माइंड सेट करो कि आपको कैरियर बनाना है। यहाँ पर पार्ट टाइम इनकम नहीं करनी, पैसा नहीं कमाना। यू वांट कैरियर इन दिस बिजनेस, क्योंकि यही बिजनेस है जो आपका कैरियर भविष्य बना सकता है। आप भविष्य निर्माण के लिए आए हो। दौलत कमाने, दौलत अपने आप आती है, मेहनत के पीछे दौलत अपने आप आती है, बाई पार्ट है, पैसा अपने आप आ जाएगा। तो आप कितनी इंपोर्टेंस दोगे इस प्लेटफॉर्म को, इस पर डिपेंड करती है सर आपकी एजुकेशन, आपके 4 दिन, आपके 40 दिन, आपके 80 दिन, कि आप इसको इंपोर्टेंस कितनी दो। और जो इंसान जिस चीज को इंपोर्टेंस देता है, आप अपनी बीवी को अगर इंपोर्टेंस देते हो तो कभी तलाक नहीं लोगे, है ना? पसंद मानिए। आप अपने बच्चों को इंपोर्टेंस देते हो तो कभी उनसे दूर नहीं जाओगे। जब आप इसको इंपोर्टेंस देने लग जाओगे, आपका दिल, आपकी जान, आपका जीवन ये बन जाएगा। और उसके बाद जब इंसान इतना ऑनेस्ट हो जाता है अपने प्लेटफॉर्म के प्रति, अपने रास्ते के प्रति ईमानदार हो जाता है, तो परमात्मा इतना एकदम उसका हाथ पकड़ते पकड़ते। चलिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं, आर्ट साइड से 12वीं करिए, क्या बना पाएगा? क्या बना पाएगा? क्यों? प्रधानमंत्री, उससे कलेक्टर बनेगा, वीडियो, इसने बोला उससे क्या? उससे कलेक्टर, वीडियो, एसडीओ बनेगा। हाँ, मतलब
प्रधानमंत्री तो डॉक्टर बनाना चाहता है, देश का प्रधानमंत्री यार, उससे पावरफुल कौन है? क्या बना पाएगा? क्या हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में एडमिशन दिला पाएगा? तो इसका मतलब ताकत, पावर, पैसा सब हार जाता है पैरामीटर के सामने। पैरामीटर का पावर क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो आप क्या चीज जो है आपको पैरामीटर समझाए जाते हैं। ये जो एसओएस थी या आपको ग्राउंड पे भी लीडर बताते हैं, आपके सीनियर जो बताते हैं, वो अपनी मर्जी नहीं थोपते, ये पैरामीटर समझाते हैं। भाई साहब आज से 100 साल पहले भी 100 साल पहले भी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते थे डॉक्टर बनते थे, आज के 100 साल बाद भी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेंगे वो ही डॉक्टर बनेंगे। बहुत पढ़े लिखे लोग आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, नोबेल प्राइज विनर आए, लेकिन ये पैरामीटर कोई बदल नहीं पाया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब क्या होगा उसके साथ? उस कंपनी में रहेगा वो? हाँ ना जवाब दो। वो मालिक रखेगा उसे? क्यों? रिजल्ट क्रिएट नहीं, जनरेट नहीं कर पा रहा है ना? बात समझ में आई? तो इसी तरह इस बिजनेस में जो लोग ये कहते हैं कि मैंने काम छोड़ दिया, मैंने कंपनी छोड़ दी, मैं नहीं कर रहा, अरे भाई साहब ना आप छोड़ते हो ना करते हो। जब आप रिजल्ट जनरेट नहीं करोगे तो जिस काम को आप करो काम आपको छोड़ देता है कि तू किसी काम का आदमी ने साइड चल। हम दो काम कभी नहीं कर पाएंगे। एफर्ट्स का जो लेवल है ना वो आपका कभी हम नहीं बना पाएंगे। वो आपके ऊपर है, आप सुबह 4 बजे उठोगे, 5 बजे उठोगे, नहीं उठोगे, एक दिन काम करोगे, नहीं करोगे, 4 दिन करोगे, 4 दिन नहीं करोगे, 2 घंटे करोगे, 200 घंटे, हमारे ऊपर नहीं है। वास्तव में वो आपका खुद का, वो आपका लुकआउट है कि आप अपने जीवन में कितने सीरियस हैं, अपने कैरियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके, अपनी कामयाबी को लेके कितने दिन में चाहते हैं। ये तो आप ही करोगे ना, ये हम करेंगे क्या? ये हम पे डिपेंड है। आप एजुकेट कितना करोगे खुद को, ये आपको करना है। हम दे सकते हैं एजुकेशन, लेनी किसको है? लेनी किसको है? आपको लेनी है ना? तो ये दोनों काम, एजुकेशन और एफर्ट्स, आप पे डिपेंड करते हैं। ये यार कंपनी के प्रोडक्ट के रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं, हाँ? कंपनी के प्लान पे डिपेंड करते हैं क्या? सिस्टम पे डिपेंड करते हैं क्या? ये किस पे डिपेंड करते हैं? हाँ, ये खुद पे डिपेंड करते हैं। भाषण में आ रही है? कंपनी पे डिपेंड, आप पे डिपेंड करते हैं। एफर्ट्स आपके होंगे, एजुकेशन आपकी होगी। अगर ये दोनों चीजें आप खड़ी करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। यार आपको बेचना आ गया ना, 10 आदमी को समझाते हो, 5 आदमी पैसे देते हैं, उन 5 जो पैसे देते उनको काम पे लगा देते हो, तो हो गए ना आप तो राजा, हीरो हो गए इस इंडस्ट्री के। फिर आपको कौन हरा देगा? आप खुद से खुद भी नहीं रोक पाओगे खुद को काम करने से। भाषण में आ रही है? क्योंकि एफर्ट्स एंड एजुकेशन डिपेंड ऑन यू एंड यू ओनली। तो ये किस लेवल के आपको करनी है, आपको सोचना है। और वो आपको कब सोचने को मिलेगा कि आप अपने जीवन से चाहते कितना हो, कब तक चाहते हो, कितना चाहते हो, क्यों चाहते हो। ये तीनों चीजों के आपको जवाब चाहिए। कितना चाहते हो, कब तक चाहते हो और क्यों चाहते हो। ये 3 सवाल खुद से करोगे और ये जवाब भी खुद से लोगे कि मैं इतने दिन तक इतने है मेरा, ठीक है, समझे? ये आपकी चाहत है। क्योंकि एफर्ट्स और एजुकेशन जो है आदमी जब लेता है जब उसकी चाहत कितनी है। भाई किसी की चाहत है मुझे महीने के 5 लाख कमाने, तो लंदन पढ़ के आता है, लंदन से MBA करता है, समझे नहीं समझे? किसी की चाहत है भाई मुझे जो है महीने के 10 लाख कमाने हैं, तो MBA MD करके हॉस्पिटल खोलता है। आदमी जो प्लेटफॉर्म चुनता है, कैरियर चुनता है, उसमें जो एफर्ट्स करता है, वो एजुकेशन जो डेवलप अपने अंदर करता है, वो अपनी चाहत से करता है कि मुझे जीवन में कितना चाहिए। अगर आपको चाहिए महीने का 10,000 तो आप क्यों करोगे? अगर आपको चाहिए महीने का 10 लाख तो आपको उस काबिल बनाओगे खुद को। आपको चाहिए महीने का 1 करोड़ तो फिर उस काबिल बनाओगे आपको, अपने आप को। यस और नो? यस और नो? जैसा आप सोचोगे अपने जीवन में वैसा जरूर होगा। बड़ा सोचोगे बड़ा होगा, छोटा सोचोगे तो बड़ी सोच का बड़ा जादू। यहाँ जो भी आदमी बड़ा बना, जो है जो आपके अपलाइन है, इन्होंने कुछ बड़ा सोचा होगा, तभी बड़े एफर्ट होते हैं, तभी बड़ी एजुकेशन दी जाती है।